एक दूर दराज जंगल में दो दोस्त रहा करते थे, चंगू और मंगू। वे दोनों बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन चंगू ने मंगू से कहा, चलो दोस्त, कुछ खा कर आते हैं। अरे दोस्त, क्या खाएंगे? कुछ भी, चलो वहाँ देखते हैं, जो मिलेगा। दोस्त देखते हैं, रास्ते में जो भी मिलेगा उससे पेट भर लिया जाएगा, ठीक? हाँ, चलो चलते हैं। तभी दोनों दोस्त जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं, यही खोजते हुए कि शायद उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। तभी मंगू देखता है और जोर से चिल्लाता है, वो देखो, गन्ने की फसल, और मालिक भी नहीं दिख रहा है। चलो इसे खाते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी फसल हुई है इस बार तो। आज तो दोनों दोस्त पार्टी करेंगे। क्या चंगू, जल्दी चलो। तब जाके दोनों जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। अरे दोस्त, मेरा तो पेट भर गया। अब तो मुझे बहुत तेज हुआस आई है। अरे अरे दोस्त, रुको ज़रा, अभी मैंने नहीं खाया है। ऐसा करो कि तुम जल्दी जल्दी ना ये सब तोड़ तोड़ के यहाँ पर रखते जाओ, मैं भी खा लूँ। फिर हम दोनों दोस्त चलेंगे, तुम उधर चल के खूब हुआस करना। अभी रुक जाओ थोड़ा। नहीं नहीं दोस्त, अब तो मुझसे 1 मिनट भी नहीं रुका जाता। अब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी मालिक, जो अपने घर पानी पीने गया होता है, वो सियार की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और जल्दी से अपना गिलास वहीं पर छोड़कर डंडा लेकर अपने खेत की तरफ दौड़ता है। वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसके खेत पर दो जानवर हैं, चंगू और मंगू। वो उसके खेत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। वे जल्दी से उन दोनों की तरफ भागता है, उन्हें भगाने के लिए। मालिक वहां पर पहुंचता है और उन दोनों को देखता है तो उन दोनों की तरफ मारने के लिए दौड़ता है। यह देखकर सियार खूब तेजी से वहां से भागने लगता है। मंगू उसे बोलता है, अरे दोस्त, रुको रुको, मेरे लिए भी, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? अरे दोस्त, मैं तो जा रहा हूँ, नहीं तो मैं मार खाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम भी जल्दी जल्दी आओ। अरे अरे, थोड़ा तो रुको यार। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। इस तरीके से सियार ऊंट को वहीं छोड़कर भाग जाता है। मालिक मंगू के भारी भरकम शरीर की वजह से उसे धर दबोचता है और खूब मारता है। मालिक चंगू को मारते मारते अपने खेत से बाहर कर देता है। चंगू बेचारा थक हार कर, खूब मार खाकर अब आगे बढ़ रहा होता है। तभी देखता है कि थोड़ी दूर पर आराम से पेड़ की छांव के नीचे मंगू खड़ा होता है। वो जाकर मंगू से कहता है, क्या दोस्त, थोड़ा सा रुक जाते तो मैं खा भी लेता पेट भर, और मार भी नहीं खाता। ऐसे तो मैं ना खा ही पाया और मार अलग से खा गया। चलो ठीक है, अब क्या ही कहूँ, सबका टाइम आता है, तुम्हारा भी कर्म आएगा जरूर। चलो दोस्त, अब आगे चलते हैं, यहाँ रुककर क्या ही फायदा है। ऐसे ही दोनों दोस्त फिर से उस जंगल में चलने लगते हैं। आगे चलते चलते मंगू देखता है कि अब उन्हें एक नदी पार करनी है। वो चंगू से कहता है, दोस्त, ये नदी तो बहुत बड़ी है। क्या मुझे अपने पीठ पे बिठा के नदी पार करा दोगे? हाँ दोस्त, क्यों नहीं करा दूंगा। आओ, ठीक है, बैठो। वो उसकी पीठ पे बैठ के और नदी में प्रवेश करते हैं। चंगू अब मंगू की पीठ पर बैठ जाता है और चंगू मंगू को लेकर नदी पार कराने के लिए नदी में घुस जाता है। थोड़ी दूर आदि तक पहुंचते हुए मंगू कहता है, अरे अरे चंगू, अब तो मुझे बहुत तेज का लौटने का मन है। मुझे तो लुटवा आसा ही है। अब तुम्हारा क्या करना है? नहीं नहीं दोस्त,
हाँ, थोड़ी सी तो दूरी बची है, मुझे उस पार उतार दो, इसके बाद आके जितना जी चाहे उतना लौट लेना। नहीं नहीं यार, मेरा बहुत मन है अभी लौटने का और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैं तो अभी लौटूंगा। इतना कहने पर चंगू उसी पानी में खूब घुलट घुलट कर लौटने लगता है और चंगू पानी में डूबने लगता है। खूब सारा घुलटने के बाद चंगू पानी से बाहर आ जाता है और बिना मंगू की तरफ देखे जाने लगता है। पीछे से मंगू खूब जोर से चंगू को आवाज देता है, अरे दोस्त, मैं तो पीछे ही रह गया, मुझे तो लेते चलो, मुझे तो निकाल दो मंगू, अरे सुनते हो मंगू। लेकिन इस बार मंगू कोई जवाब नहीं देता है। जैसे चंगू ने पहले उसे मदद नहीं करी थी, इस बार मंगू ने चंगू की मदद नहीं करी थी। इसीलिए दोस्त को दोस्त का साथ देना चाहिए जब विपत्ति की घड़ी आती है। तो अपने ही बुरे वक्त में हमेशा काम आते हैं।